हेलो फ्रेंड्स, हम अपने सिलेबस में फाइलम सिलेंट्रेटा को पढ़ रहे हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइलम होता है आपके टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें हम कुछ एनिमल्स की टाइप स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रा की ऑबिलिया की और हमें एक और एनिमल की टाइप स्टडी करनी है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ऑरेलिया, जो कि फाइलम सिलेंट्रेटा का एक एनिमल है। और इसी को पढ़ने के बाद फिर हमारा जो टाइप स्टडी है, जो फाइलम सिलेंट्रेटा है आपके सिलेबस का टीजीटी पीजीटी का, वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। या आपके टीजीटी पीजीटी एकेडमिक एग्ज़ाम या फिर बीपीएससी में जो अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी टाइप स्टडी को आपके देखिए यहाँ पर टीजीटी और एलटी दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टीजीटी में भी पूछे जाते हैं, एलटी में भी पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जानने की होती है वो ये होती है कि अगर यहाँ पर टीजीटी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पीजीटी में नहीं है, सिर्फ पीजीटी के सिलेबस में नहीं है। बाकी पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपके पीजीटी का सिलेबस होता है, अगर उसमें टीजीटी नहीं लिखा है तब भी वहाँ से टीजीटी में क्वेश्चन आते हैं। यही तो एक इंटरेस्टिंग बात होती है इसमें कि टीजीटी लिखा है तो पीजीटी में भी यहाँ से ऑरेलिया से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और कई बार पूछा भी गया है, रोपेलियम या फिर निमेटोसिस्ट वगैरह को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं टाइप स्टडी में, उनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है। उनकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, कॉमन नेम कैसा होता है। उसके बाद फिर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं, सर्कुलेशन ऑफ वाटर इनमें पढ़ना है हम लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हम एक टाइप स्टडी में देखते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन में क्या देखते हैं, इनका जो फाइलम होता है सिलेंट्रेटा है, क्लास इनका स्काइफोजोआ है, ऑर्डर इनका सीमोस्टोमी है, और जीनस इनका ऑरेलिया, और जिस स्पीसीज को हमें पढ़ना है वो क्या है, ऑरिटा है। तो फाइलम इनका सिलेंट्रेटा है, क्लास इनका स्काइफोजोआ है, ऑर्डर इनका सीमियोस्टोमी है, जीनस इनका ऑरेलिया है, और स्पीसीज इनकी ऑरिटा। यही आपका क्लासिफिकेशन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है किस चीज़ को लेकर, क्लास को लेकर या ऑर्डर को लेकर, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ऐसे ही। फिर हम लोग क्या देखते हैं इनमें, कॉमन नेम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इनका कॉमन नेम क्या है, इनको हम लोग मून जेलीफिश या फिर जेलीफिश के नाम से जानते हैं। इनका एक कॉमन नेम, एक अलग से इनका नाम होता है, जो वो फिर मून जेलीफिश या फिर जेलीफिश आपका होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कॉमन नेम जेलीफिश किसका होता है, किस एनिमल का है, तो आपके ऑरेलिया का होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजी, जो कि इम्पॉर्टेंट होती है। ये जो आपके एनिमल होते हैं ऑरेलिया, मैराइन वाटर के एनिमल होते हैं, समुद्री पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये सॉलिटरी होते हैं। सॉलिटरी मीन्स अकेले होते हैं, कॉलोनी में नहीं पाए जाते हैं। अकेले एनिमल पाए जाते हैं, आपके सॉलिटरी फॉर्म में होते हैं, और मैराइन वाटर में आपके एनिमल प्रेजेंट होते हैं। फिर इनमें क्या देखते हैं हम लोग, इनमें डोमिनेंट मेडुसा स्टेज पाई जाती है, दोनों से डिफरेंट। यहाँ पर जो मेडुसा स्टेज होती है वो डिफरेंट टाइप की, दैट इज डोमिनेंट होती है। और जो पॉलिप स्टेज होती है शॉर्ट होती है, बहुत ही कम होती है। ज़्यादातर कौन सी स्टेज होती है, मेडुसा की स्टेज होती है। फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्रीली स्विम करते हैं, कहीं पे अटैच्ड नहीं होते हैं सबस्ट्रेटम वगैरह से, फ्रीली स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। और इनमें दो लार्वा पाया जाता है आपका, जो कि फ्री स्विमिंग होता है, फायरा लार्वा और प्लैनुला लार्वा। ये दो लार्वा आपके फ्री स्विमिंग होते हैं, किसमें, ऑरेलिया में। ये आपका एक स्मॉल फिगर है ऑरेलिया का, जिसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपके जानने लायक हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनका जो ऊपरी सरफेस होता है, जो कि सरफेस ऊपरी वाला है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, या इसी को हम लोग बोलते हैं एबोरल सरफेस। इसी को हम लोग एबोरल सरफेस भी बोलते हैं, या एक्स अम्ब्रेलर सरफेस बोलते हैं। और जो आपका नीचे का हिस्सा होता है उसको हम लोग सब अम्ब्रेलर सरफेस या फिर ओरल सरफेस बोलते हैं। तो यही आपका दो सरफेस होते हैं। उसके बाद इनके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने, 4 गोनेट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये डायोसियस बॉडी होती है, दैट इज मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। फीमेल गोनेट्स अलग बॉडी में होंगे, मेल अलग में होंगे। तो अगर फीमेल होगा तो यहाँ पर फीमेल गोनेट्स होंगे, मेल होगा तो मेल गोनेट्स होंगे। 4 गोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। उनका शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉर्स शू शेप का होता है, दैट इज किडनी का शेप का, किडनी शेप हम लोग समझ सकते हैं, ऐसे होता है, हॉर्स शू शेप का होता है या फिर किडनी के शेप का होता है। तो 4 गोनेट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये आपके ओरल आर्म हैं, ओरल आर्म के बीच में आपके ओरल ग्रुप प्रेजेंट हैं। इधर आप देखेंगे रेडियल कैनाल प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं, जो कि छोटे छोटे होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। इनमें टेंटिकल्स बहुत सारे होते हैं और बहुत छोटे छोटे होते हैं। उसके बाद ये आपका ओरल आर्म है ही, 4 ओरल आर्म हैं आपके, जिसमें आपके 4 ओरल ग्रुप प्रेजेंट हैं।
तो क्या क्या है इसमें, इसमें आपके गोनेट्स प्रेजेंट हैं, 4 गोनेट्स इनमें पाए जाते हैं। ओरल आर्म इनकी 4 होती है, 4 ओरल आर्म प्रेजेंट होती है, जो कि हम कह सकते हैं पारदर्शी होती है, एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई भी देता है। ओरल आर्म प्रेजेंट होते हैं, 4 होते हैं, उनके अंदर में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, ओरल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, रेडियल कैनाल प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि बहुत सारे होते हैं। ये आपका माउथ है, ये आपका माउथ पार्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गन इनके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। आपका एक स्मॉल फिगर है किसका, ऑरेलिया का। उसके बाद हम लोग कुछ चीज़ें इनमें देखते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे गोनेट्स। गोनेट्स इनका जो होता है कितने होते हैं, 4 होते हैं, नंबर में इनके गोनेट्स 4 होते हैं। और नेचर उनका कैसे होता है मैंने पहले भी बताया आपको, डायोइसियस होते हैं, मेल अलग होंगे फीमेल अलग होंगे, तो डायोइसियस बॉडी होती है, मोनोइसियस नहीं होती है। और कैसी इनकी ओरिजिन होती है, इक्टोडर्मल होती है, इक्टोडर्मल ओरिजिन होती है इनके गोनेट्स की, 4 नंबर में होते हैं, और डायोइसियस उनकी बॉडी होती है। तो इक्टोडर्मल ओरिजिन हो गई, 4 होते हैं नंबर में, और क्या होता है, डायोइसियस होते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, ओरल आर्म को देखते हैं। ओरल आर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं। उनका क्या फंक्शन होता है, उनका फंक्शन होता है मेन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। 4 आपके ओरल आर्म होते हैं और उनका फंक्शन मेन किस में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में होता है। तो ओरल आर्म जो कि मैंने पहले भी यहाँ बताया 4 होते हैं, उनके अंदर में ओरल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और उनका फंक्शन किस चीज़ में हुआ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हुआ। फिर हम लोग किस चीज़ को देखते हैं, ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं। ऑसिलाई कितने होते हैं, नंबर में तो 2 होते हैं। फंक्शन क्या होता है, वही जो सारे एनिमल्स में होता है, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं ऑसिलाई, इनमें भी फोटो रिसेप्टर ऑर्गन आपका प्रेजेंट होता है, ऑसिलाई होता है। फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है, ऑल्फैक्टरी पिट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके भी नंबर कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कई बार कि कितने नंबर में ऑसिलाई प्रेजेंट होते हैं ऑरेलिया के केस में, कितने नंबर में ऑल्फैक्टरी पिट्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका सिंपली बन जाता है। फंक्शन का क्या होता है, एक कीमो रिसेप्टर होते हैं, कीमो रिसेप्टर ऑर्गन आपका ऑल्फैक्टरी पिट भी प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर ऑर्गन आपका ऑसिलाई भी प्रेजेंट है, ओरल आर्म भी है, इनमें गोनेट्स भी है। तो ये आपकी मॉर्फोलॉजी थी जिसमें ये सारे ऑर्गन्स आपके प्रेजेंट थे। उसके बाद हमें जो आगे देखना है वो क्या है, निमेटोसिस्ट। निमेटोसिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपके प्रे को कैप्चर करने में भी मदद करता है, लोकोमोशन में भी मदद करता है। निमेटोसिस्ट आपका प्रे को कैप्चर भी करता है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। कितने नंबर होते हैं, 3 होते हैं। 3 भाग में इनको बांटा गया है, 3 तरीके से इनको बता सकते हैं हम। जैसे कि एक पहला क्या बोलते हैं, एट्राइकस, दूसरे को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्राइकस, और थर्ड वाले को क्या बोलते हैं, होलोट्राइकस। तो 3 भाग में इनको डिवाइड किया गया है, एट्राइकस, एट्रोट्राइकस और होलोट्राइकस। इनके 3 नाम हैं, एट्राइकस, हेट्रोट्राइकस और होलोट्राइकस। लोकेशन इनका क्या हो गया, सब अम्ब्रेलर सरफेस, नीचे वाला जो पार्ट है इस पे आपके निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रे को कैप्चर करते हैं, लोकोमोशन में भी ये आपके मदद करते हैं। निमेटोसिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों नाम से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, एट्राइकस, हेट्रोट्राइकस और होलोट्राइकस से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप स्टडी में जो हमें पढ़ना होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आवेलिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्या होता था, मेटाजेनेसिस, दैट इज ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपके कहाँ प्रेजेंट था, ओवेलिया में प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट चीज़ है, क्या है, डज नॉट फॉलो मेटाजेनेसिस। यहाँ पर आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। ऑरेलिया जो आपके होते हैं वो आपके मेटाजेनेसिस को, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, पीढ़ी एकांतरण को फॉलो नहीं करते हैं। तो ऑरेलिया के केस में क्या हो गया, डज नॉट फॉलो मेटाजेनेसिस। फिर हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, इनकी लाइफ साइकिल को। नेचर इनका डायोइसियस है, मैंने पहले भी बताया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग बॉडी में होगा, फीमेल अलग में होगा। 4 गोनेट्स पाए जाते हैं जो कि हॉर्स शू शेप के होते हैं, एक अम्ब्रेलर सरफेस पे पाए जाते हैं। वो आपके टेस्टिस भी हो सकते हैं, ओवरी भी हो सकते हैं, बॉडी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। टेस्टिस भी आपके हो सकते हैं 4 अलग बॉडी में, ओवरी भी हो सकते हैं। फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि दोनों होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होता है। दोनों तरीके के फर्टिलाइजेशन आपकी ऑरेलिया के अंदर देखा गया है। जो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, इन स्टमक ऑफ फीमेल ऑरेलिया, स्टमक ऑफ फीमेल ऑरेलिया। फीमेल ऑरेलिया जो होती है उनकी बॉडी का जो स्टमक का पार्ट होता है वहाँ पर आपका कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पर आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑरेलिया, फीमेल ऑरेलिया के स्टमक में आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो आपका होता है वो कहाँ पर होता है, इन द फ्रिल्स ऑफ ओरल आर्म्स। ओरल आर्म से आपके हैं, इनके फ्रिल्स में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होती है वो यहीं पर होती है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इनमें डेवलपमेंट को जानना है कि इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो इसी से आपका यहाँ से डिसाइड हो गया कि अगर लार्वा प्रेजेंट है इसका मतलब इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। एमसीक्यू का क्वेश्चन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है किसमें, ऑरेलिया के केस में। ऑरेलिया में भी आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था। क्या होता है, इनका जो जाइगोट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, मारुला में। देन इट इज कन्वर्ट इनटू ब्लास्टुला एंड इट इज कन्वर्ट इनटू प्लैनुला लार्वा। यही लार्वा आपका पाया जाता है। 2 लार्वा इनमें पाए जाते हैं, एक प्लैनुला होता है, एक आपका कौन सा होता है, इफायरा लार्वा। प्लैनुला लार्वा किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रा ट्यूबा में होता है। इसको हम लोग स्काइफोस्टोमा भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका बने हैं कई बार टीजीटी और पीजीटी में। फिर यही आपका इफायरा लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं यंग आरेलिया। यंग आरेलिया आपके इसी इफायरा लार्वा को बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरेलिया के केस में उनके डेवलपमेंट में यंग आरेलिया किस स्टेज को बोली जाती है, तो किसको बोली जाती है, इफायरा लार्वा जो होता है आपका इसी को बोली जाती है यंग ऑरेलिया। उसके बाद यही आपके ऑरेलिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, जाइगोट मारुला में कन्वर्ट हुआ, मारुला ब्लास्टुला में कन्वर्ट हुआ, ब्लास्टुला से प्लैनुला लार्वा बना, लार्वा फिर हाइड्रा ट्यूबा में कन्वर्ट हुआ है, फिर इसी को हम लोग स्काइफोस्टोमा भी बोलते हैं। फिर वो आपका इफायरा लार्वा दैट इज यंग ऑरेलिया में कन्वर्ट हुआ, फिर उसी से आपका ऑरेलिया बना। ये आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो सिस्टम था उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना भी है, सर्कुलेशन कैसे ऑरेलिया में होता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर कैसे ऑरेलिया में होता है, इन चीज़ को देखना है। छोटा सा टॉपिक हम बता देते हैं। इसमें क्या होता है, आपका वाटर जो है माउथ पार्ट के थ्रू कहाँ गया, गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल में गया, माउथ के थ्रू गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल में गया। उसके बाद कहाँ गया, आपका गैस्ट्रिक पाउच में गया, फिर गैस्ट्रिक पाउच से कहाँ गया, एडरेडियल कैनाल में आया, एडरेडियल कैनाल से कहाँ हुआ, सर्कुलेशन, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो गया। माउथ के थ्रू गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल में गया, वहाँ से गैस्ट्रिक पाउच में गया, गैस्ट्रिक पाउच से फिर एडरेडियल कैनाल में गया, फिर वहाँ से सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो गया। एक बहुत ही यूनिक तरीके का है, इसलिए एक टॉपिक बन गई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका यहाँ से आया एग्जिट से लेकर, एग्जिट में क्या हुआ, आपका रेडियल कैनाल से वाटर इंटर रेडियल कैनाल में गया, उसके बाद उसका एग्जिट हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि एग्जिट ऑफ ऑरेलिया में वाटर रेडियल कैनाल से कहाँ जाता है, तो आपका कहाँ जाता है, इंटर रेडियल कैनाल में जाता है। तो ये आपकी ऑरेलिया की टाइप स्टडी थी। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, सिस्टमैटिक पोजीशन को देखा। फाइलम इनका सिलेंट्रेटा होता है, क्लास इनका स्काइफोजोआ है, ऑर्डर इनका सीमियोस्टोमी है, जीनस ऑरेलिया और स्पीसीज इनकी ऑरेटिया होती है। कॉमन नेम हम लोगों ने देखा, इनको हम लोग मून जेली फिश भी बोलते हैं या जेली फिश भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मून जेली फिश या जेली फिश हम लोग किसको बोलते हैं, ऑरेलिया को बोलते हैं। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि इनके पास ये पहली बात मैराइन वाटर एनिमल होते हैं, सॉलिटरी होते हैं, अकेले पाए जाते हैं, कॉलोनी में नहीं पाए जाते हैं, और इनके पास डोमिनेंट मेट्सा स्टेज होती है, पॉलिप स्टेज इनकी बहुत ही शॉर्ट होती है, और फ्री स्विमिंग इनमें 2 लार्वा होता है, प्लैनुला होता है कि फायरा होता है। फिर हम लोगों ने इनकी मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर को देखा, इसमें क्या प्रेजेंट था। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग एक अम्ब्रेलर सरफेस या फिर एबोरल सरफेस बोलते हैं, नीचे वाले को सब अम्ब्रेलर सरफेस या फिर ओरल सरफेस बोलते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट है, आपका गोनैड्स प्रेजेंट हैं जो हार्श शू शेप के होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसके बाद फिर आपका सब अम्ब्रेलर सरफेस हो गया। ये आपके ओरल आर्म हैं जो 4 होती हैं, उनमें आपका ओरल ग्रुप प्रेजेंट होता है, रेडियल कैनाल में होती है, टेंटिकल्स छोटे छोटे कई सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। गोनैड्स हम लोगों ने देखा 4 होते हैं, नेचर इनका डायोसियस है, ओरिजिन इनकी एक्टोडर्मल होती है। ओरल आर्म को हम लोगों ने देखा कि इनके भी नंबर 4 होते हैं, फंक्शन इनका किस में होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका ओरल आर्म में होता है। उसके बाद ऑसिलाई को हम लोगों ने देखा कि नंबर इनके 2 होते हैं, फंक्शन इनका किस में होता है, वही जब जो सारे जितने भी आपके एनिमल होते हैं उनमें यही होता है, फंक्शन इनका फोटो रिसेप्टर होते हैं। ऑल्फैक्टरी पिट्स को हम लोगों ने देखा नंबर में 2 होते हैं, फंक्शन इनका कीमो रिसेप्टर होता है। उसके बाद निमेटोसिस्ट को हम लोगों ने जाना कि इनके नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं, और नेम इनके 3 यहाँ पर दे दिए गए हैं, ट्राइकस, हेट्रोट्राइकस और होलोट्राइकस। नेम के अकॉर्डिंग को बांटा गया है, ए ट्राइकस, हेट्रोट्राइकस और होलोट्राइकस में। लोकेशन का क्या हो गया, सब अम्ब्रेलर सरफेस पे ऊपरी वाले भाग पे, नीचे वाले भाग पे सॉरी पाए जाते हैं ये। फंक्शन का क्या होता है, प्रे को कैप्चर करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। फिर हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, यहाँ पर आपका मेटाजेनेसिस दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रोसेस ऑरेलिया में नहीं पाई जाती है, नहीं फॉलो करते हैं उसको। लाइफ साइकिल को हम लोगों ने देखा, नेचर इनका डायोइसियस होता है,
4 गोनेट्स आपके पाए जाते हैं, चाहे वो टेस्टिस हो सकते हैं, चाहे वो आपके ओवरी हो सकते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन को हम लोगों ने जाना कि इनमें दोनों फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल आपका कहाँ पे होता है? इन स्टमक ऑफ फीमेल आरेलिया में पाया जाता है। फीमेल आरेलिया के स्टमक में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है आरेलिया का। और इसके बाद एक्सटर्नल को हम लोगों ने देखा कहाँ पर होता है? ओरल आर्म के फ्रिल्स में होता है। फिर डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा जाइगोट जो होता है मारुला में कन्वर्ट होता है, फिर वो ब्लास्टुला में जाता है, फिर ब्लास्टुला से एक प्लैनुला लार्वा बनता है, फिर वो हाइड्रेट्यूबा या फिर स्काइफिस्टोमा बनाता है, फिर उससे एक एफायरा लार्वा जिसको हम लोग यंग आरेलिया भी बोलते हैं वो बनता है आपका, फिर वही आरेलिया में कन्वर्ट हो जाता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर को हम लोगों ने देखा है कि एंट्री कैसे होती है, माउथ से गैस्ट्रोजेनाइटल कैनाल में जाते हैं पानी, उसके बाद फिर वो गैस्ट्रिक पाउच में जाता है, फिर वो एड्रीनल कैनाल में जाता है, उसके बाद वो सर्कुलेशन पूरी बॉडी में हो जाता है। एग्जिट में हम लोगों ने देखा कि रेडियल कैनाल से वाटर का मूवमेंट कहाँ होता है? इंटर रेडियल कैनाल में होता है। तो ये थी आपकी ऑरेलिया की टाइप स्टडी। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।